नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे दोस्तों। तो क्रूड ऑयल का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट आपको मेरी वीकली एनालिसिस वीडियो जो मैंने संडे को पोस्ट करी थी, आपको अगर याद होगा तो क्रूड ऑयल यहाँ पर क्लोज हुआ था संडे के दिन 5630 के आसपास जब इसकी एक्सपायरी हुई थी। तो हमारा एनालिसिस था जो मैंने आपको 7-8 इसमें कॉन्टेक्स्ट हमने यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट रीड किए थे कि क्रूड ऑयल को क्यों यहाँ से बाउंस मिल सकता है। पूरा लॉजिक मैंने उस वीडियो में बताया था आपको दोस्तों। हमारा व्यू क्या था कि क्रूड ऑयल यहाँ से 200 पॉइंट तक का मूव दे सकता है, बट क्रूड ऑयल देखिए उसने मंडे को ही उसने हमें वो मूव दे दिया था। और अब क्या हुआ है, जो ये 3 दिन की ट्रेडिंग हुई है, क्योंकि कल 5 बजे शाम को क्रूड ऑयल ओपन हुआ था, भले ही एनएसई में हॉलीडे था। तो क्रूड ऑयल ने इस मूव से लेके यहाँ तक 291 पॉइंट यानी ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का मूव दे चुका है अकॉर्डिंग टू अवर एनालिसिस। और हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या था दोस्तों, ये भी मैंने आपको कल और परसों की वीडियो में बताया था कि हमारा अगला टारगेट 5948 होने वाला है, जहां पर अब क्रूड ऑयल अप्रोच करने जा रहा है, जहां से ओपन हुआ है कल के दिन के लो से ओपन हुआ है। कल एक रेड कैंडल जरूर बनी थी, बट आप वॉल्यूम देख सकते हैं उसमें, ठीक है वो 5 बजे की ट्रेडिंग थी, उतनी ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं हुई है, बट फिर भी लिक्विडिटी काफ़ी थी। और कल भी हमने इसको अपने सेलिंग ट्रेड इसमें किए हैं, हमने इसको ऊपर से पकड़ लिया था जब ये ऊपर से फॉल होना शुरू किया था। तो दोस्तों यहाँ पर हम इसका एनालिसिस करेंगे अब ऑप्शन चेन के साथ। अब आप देख रहे हैं क्रूड ऑयल एक बढ़िया सी कैंडल बनाकर, ग्रीन कैंडल कल के दिन के हाई, और ये जो बड़ी कैंडल आपको ये नज़र आ रही है उसके हाई की तरफ, यानी हमारा लेवल जो 5948 का है उसकी तरफ अप्रोच कर रहा है। यहाँ से ये बुलिश हो गया है। मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं दोस्तों, ग्लोबल सेंटीमेंट्स मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अमेरिका जो चुनाव हुए हैं, तो उसके जो प्रेसिडेंट हैं वो कह रहे हैं कि अब मैं वॉर को रुकवाने की ट्राई करूंगा, रशिया और यूक्रेन की। तो उनके आने से भी शायद हो सकता है कि क्रूड ऑयल के प्राइस ऊपर जा रहे हैं। अगर वॉर रुकेगा तो उसकी सप्लाई भी बढ़ेगी, क्रूड ऑयल की उसकी प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, डिमांड भी बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो फिर दोस्तों इसके प्राइस ऊपर जाएंगे। और काफ़ी कारण चाइना के रीज़न हो सकते हैं, ओपेक के रीज़न हो सकते हैं, बट हमने जो कॉन्टेक्स्ट सारे रीड किए थे उस दिन दोस्तों, वो सिर्फ प्राइस एक्शन ऑप्शन चेन के साथ मैंने आपको 7-8 कॉन्टेक्स्ट इसमें याद करवाए थे दोस्तों। आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं, संडे की एनालिसिस वीडियो। कल की वीडियो आपको याद होगी तो जो कल हमारा एनालिसिस था, क्रूड ऑयल ने सेम वैसा ही बिहेव किया। हमने यही सोचा था, यही प्लान किया था कि अगर क्रूड ऑयल जो कल की एनालिसिस वीडियो में, कि क्रूड ऑयल अगर अपने कल के दिन के हाई के पास ओपन होता है, वहां से रिजेक्शन मिलती है तो हम यहाँ वहां से शॉर्ट जाएंगे। तो बिल्कुल उसने वहां से ऐसा गिरा है कि ऊपर जाने का नाम नहीं लिया। दोबारा से कल की बात कर रहा हूँ, और आज ओपन होता है दोस्तों। आज भी हमारे एक लेवल से ही गया है, मैंने उसका वीडियो ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। तो दोस्तों अभी देखते हैं हम लोग इसको छोटे टाइम फ्रेम में, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी चलेंगे और ऑप्शन चेन के डाटा में भी चलेंगे। टारगेट हमको क्लियर है, वैसे तो आने ही वाला है, 5948 का टारगेट है। तो अब देखते हैं दोस्तों इसका प्राइस एक्शन। दोस्तों मैंने एक ट्रेडिंग रथ मेरे दूसरे चैनल पर मैंने आपको एक वीडियो बनाकर दी थी, यानी वीपी प्लस एपी, यानी क्या इस स्ट्रेटजी थी हमारी, वॉल्यूम प्रोफाइल प्लस एवी वैप। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं अगर मैं उस स्ट्रेटजी के मुताबिक 3 दिन का लास्ट प्लॉट करता हूँ यहाँ से वीपी यानी वॉल्यूम प्रोफाइल, क्योंकि हम उसमें जो हमने स्ट्रेटजी में रीड किया था दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका ये वैल्यू एरिया लो जो आ रहा है क्रूड ऑयल का, यहाँ पर ये वैल्यू एरिया लो हमारे लेवल 5800 या 5795 से ही आ रहा है। ये जिस दिन से ये बड़ी कैंडल उस दिन बनी थी इसमें, क्योंकि काफ़ी शायद इन्वेंट्री का था ये कैंडल, क्योंकि ट्यूसडे को ही इन्वेंट्री आ गई थी, तो काफ़ी ज़्यादा। आप सिंपल दोस्तों प्राइस एक्शन देखिए आप, ठीक है। एक बार हम उसको वीपी को छोड़ ही देते हैं। देखिए दोस्तों, अगर मान लो ये कैंडल नीचे आई, 100 पॉइंट गिरा है क्रूड ऑयल, वापस रिकवर कर गई उसको, क्योंकि जनरली प्राइस बड़ी बड़ी विक्स को टेस्ट करने जाता है, क्योंकि ये एक सपोर्ट का काम करती हैं, ठीक है। तो नीचे आया वापस चला गया, तो कोई तो पावर है ना नीचे से जो इसको बाइंग कर रही है, यहाँ से दोबारा से इसको खींच रही है। इतनी बड़ी कैंडल बनने के बाद भी, उसकी रिजेक्शन मिलने के बाद भी, फिर ये कल गैप अप होता है। गैप अप होके दोस्तों बिल्कुल हमारा जो प्लान था कि हम इसके कल के हाई से, यहाँ जो हमारा 5920 का लेवल था, जो कि ऑप्शन चेन से लेवल आता है, यहाँ से हमने इसका सेलिंग का प्लान किया था दोस्तों। बढ़िया से गिरता गया और कल उसने बढ़िया से ट्रेड दिया है। तो आज इसने ये 3 दिन की जैसे ही इस पीओसी को ब्रेक किया है तो काफ़ी बड़ा मूव आया है, छोटी सी कंसोलिडेशन करी है। वॉल्यूम इसमें आप देख ही रहे हैं काफ़ी बढ़ चुके हैं,
और टारगेट की तरफ अचीव कर रहा है। देखिए दोस्तों, इन कैंडल्स को भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जहाँ ये मुझे कैंडल दिख रही है 15 मिनट के चार्ट में, मेरा कर्सर है 3:30 की कैंडल, अब ये रिजेक्शन कैंडल है। जैसा कि अभी हमने इस सपोर्ट की बात करी, देखिए अभी हमने इस कैंडल की बात करी कि काफ़ी बड़ी विक बन गई थी। प्राइस जनरली उस विक को टेस्ट करने जाता है तो सपोर्ट का काम करती है। तो इसी केस में देखिए ना दोस्तों, यहाँ पर भी तो विक बनी है, तो ये रेजिस्टेंस का काम करती हैं। हो सकता है यहाँ से जाके कुछ पुल बैक ले ले 5900 तक का, तो फिर वहाँ से वैसे ऐसे मूव करे पुल बैक दे के। तो देखते हैं, इसको ऑप्शन चेन में लेवल भी इसके साथ साथ ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो हम ट्रेडिंग करते हैं सिर्फ अपने ऑप्शन चेन के लेवल से और प्राइस एक्शन से। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं ऑप्शन चेन में। तो क्रूड ऑयल की ऑप्शन चेन आपके सामने है। रेजिस्टेंस आपको कहाँ दिख रही है? 5900 की स्ट्राइक पर रेजिस्टेंस दिख रही है। वॉल्यूम और ओआई चेंज के कारण रेजिस्टेंस है। एसएफ भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यानी 58 से 5900 गई है, यानी ये रेजिस्टेंस पहले 5800 पर थी। किसी की भी हो सकती है, ओआई चेंज की भी थी, हो सकती थी, या ओआई की भी, दोनों में से किसी एक की होगी या दोनों की होगी। वो चली गई है ऊपर, वो ऊपर शिफ्ट हो गई है, शायद वॉल्यूम भी हो सकता है। ठीक है, वो हम चेक नहीं करेंगे क्योंकि हमको यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ मिल गया है 58 से 5900 गई है। बुलिश सेंटीमेंट है। चार्ट आपका सामने है, ग्रीन कैंडल बना के काफ़ी ऊपर मूव दे चुका है। बुलिश चार्ट है क्रूड ऑयल का। अब ये 92.9% यहाँ मुझे वीकनेस दिख रही है। इस वीकनेस को एक बार चेक कर लेंगे 5900 की स्ट्राइक प्राइस पर जो मुझे नज़र आ रही है। क्या ये 6000 का जो ओआई है ये नीचे की ओर बढ़ रहा है क्या? वहाँ पर और रेजिस्टेंस को मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही है क्या? तो आप देख सकते हैं वो अभी नहीं इंक्रीज हो रहा है। देखिए, वो इंक्रीज तो हो रहा था बट अब वो रुक गया है, यानी वो 95 तक गया था, अब नीचे झुकना शुरू हो गया है, 92 हो गया है। तो हमको सिर्फ इसी की परसेंटेज चेक करनी है, बाकी दोनों को देखने की जरूरत नहीं है। बाकी दोनों 100% है। वॉल्यूम और ओवाई चेंज यहाँ पर 100% पहले से ही बैठे हैं। तो ये अब नीचे आना बंद हो गया, चाहे आता भी रहे कोई बात नहीं। रेजिस्टेंस अभी तक के लिए ये बनी हुई है। रेजिस्टेंस का लेवल है 5930 का। इस लेवल को हम लोग ड्रॉ कर देंगे चल के अपने चार्ट पे, जहां पर अभी क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो ये एओसी की रेजिस्टेंस आ रही है, तो ये बता रही है कि रेजिस्टेंस एओसी की 5930 है। तो यहां से इसको एक रेजिस्टेंस मिलनी चाहिए और एक इसको पुल बैक मिलना चाहिए। वही मैं आपको अभी प्राइस एक्शन के जरिए आपको समझा रहा था कि अगर ये बड़ी रिजेक्शन यहां से मिली है, यानी ये जो रिजेक्शन मिली है रेजिस्टेंस तो तब भी थी ना, पहले भी तो थी जब ये रिजेक्शन बन रही थी। यानी एक टाइम जो ये कैंडल ऊपर ट्रेड हो रही थी तब भी तो रेजिस्टेंस यही थी। इसको एक बार एओसी की रेजिस्टेंस 5930 थी, तो इसको एक बार वहां से रेजिस्टेंस मिली, नीचे आया, दोबारा से उसको टेस्ट करने गया। हो सकता है छोटा सा डबल टॉप बना सकता है, क्योंकि ये आज के दिन का इसका, ये कल के दिन का हाई भी है इसका, तो शायद कल के दिन से एक छोटा सा पुल बैक दे सकता है। कहां तक दे सकता है? 5900 तक, या जो हमारे लेवल आते हैं ऑप्शन चेन के 5880 तक। यानी इसमें दोस्तों सेलिंग की तो देखिए, अब चाहे नीचे आता है यहां से आ जाए, यहां से अगर गिरता है, क्योंकि रेजिस्टेंस है एओसी की हमको भी दिखा रही है कि एक हर्डल है। अगर हर्डल से यहाँ रेड कैंडल बनाता है तो बना दे, हम यहाँ से बिल्कुल सेल नहीं करेंगे। ठीक है, हम अगेंस्ट ट्रेंड नहीं जाएंगे। बुलिश हो रहा है ये, इसको हम बाय ऑन डीपी रखेंगे। ये इसका एक लेवल है 5880 का। चलो अब चलते हैं हम लोग सपोर्ट की साइड देख लेते हैं। सपोर्ट हमें ओआई चेंज की नज़र आ रही है। कहाँ नज़र आ रही है? ये 5900 पर ही है। और ये क्या लिखा है? एसएफबी शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम। पहले ये 58 पे थी, अब ये 59 पे आ गई है। तो अभी हम इन दोनों जगह की वीकनेस है 5900 की स्ट्राइक प्राइस पर, वॉल्यूम और ओआई की, इसको वीकनेस को हम लोग चेक कर लेते हैं। क्या ये दोनों वीकनेस के ग्राफ ऊपर की तरफ परसेंटेज बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है? सबसे पहले वॉल्यूम देखेंगे। अग्रेशन है दोस्तों, वॉल्यूम क्या बताता है? अग्रेशन, यानी अग्रेसिवनेस है। वॉल्यूम ऊपर जा रहा है, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम ऊपर जा रहा है 5900 की तरफ। ओआई में भी एग्रेशन है दोस्तों। ओआई चेंज को देखने की जरूरत नहीं है, वो पहले से ही वहां पर 100% बैठा है। तो यानी ये दोनों चीजें, ये दोनों कंपोनेंट इसके ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, ये 79.8, ये 99.3, ये दोनों ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। सपोर्ट फिर इसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की जा रही है। सपोर्ट का लेवल आप लोग देख सकते हैं 5883 का लेवल है। तो क्रूड ऑयल आपको बॉटम पे वहां पर जब भी मिलता है, अगर यहां से नीचे आ जाता है तो यहां से हम लोग एक बढ़िया से अपना प्लान कर सकते हैं दोस्तों। यहां से अगर मैं वीवेब को प्लॉट करता हूं, क्योंकि ये एक टूल है, एवरेज प्राइस को दर्शाता है, तो यहां पर इसको भी देख सकते हैं, क्योंकि ये भी वहीं 5880 के लेवल पर आ रहा है। यहां से अगर दोबारा से मिलता है तो हम जा सकते हैं। ठीक है, अगर ऑलरेडी ट्रेड में बने हुए तो बने रहे। 5950 का लेवल, ये बहुत जल्दी दिखाने वाला है। तो ये क्रूड ऑयल का एनालिसिस था, सिंपल एनालिसिस था दोस्तों आज। और दोस्तों अब चलते हैं नेचुरल गैस में। दोस्तों आप जब एक्सपायरी शुरू हुई थी नेचुरल गैस की, ये वाली
जो अब करंट दिसंबर मंथ की एक्सपायरी चल रही है, तो मैंने आपको स्पष्ट बोला था दोस्तों, ऑप्शन चेन में हमको स्पष्ट साफ साफ दिख रहा था 300 पर वो लोग राइटिंग कर रहे थे, कॉल राइटर 300 की स्ट्राइक प्राइस पर राइटिंग कर रहे थे। हालांकि ये कहाँ चल रही थी, ये तो चल रही थी 220 40 30 के आसपास चल रही थी, क्योंकि ये जो गैप अप दिख रहा है ये उसी दिन एक्सपायरी का है, मे बी हाँ शायद ये उसी दिन का है, मुझे पूरा याद नहीं है। तो यहीं कहीं ट्रेड कर रही थी। तो हमारा क्या व्यू था कि इस एक्सपायरी के एंड तक, यानी जब ये दिसंबर मंथ की एक्सपायरी, सॉरी नवंबर मंथ की एक्सपायरी खत्म होगी, तो नेचुरल गैस हमको 300 का लेवल दिखा सकती है। तो दोस्तों अभी कहाँ ट्रेड कर रही है आप देख सकते हैं, 286.90 पे ट्रेड कर रही है। आपने मेरा कल का वीडियो भी देखा हो या परसों का वीडियो भी देखा हो, मेरा ये लेवल था, मैंने जो 3 लेवल ड्रॉ किए थे, 26.50 का लेवल था, और मैंने स्पष्ट अपने टेलीग्राम चैनल पे भी बोला था और अपनी वीडियो में भी बोला था कि ये इस लेवल के ऊपर नेचुरल गैस सुपर बुलिश होने वाली है। इसने सेम वैसा ही बिहेव किया, हमको इसमें बहुत ही बढ़िया ट्रेड मिला। और जब ट्रेड इनिशिएट होने वाला था, क्योंकि कल ये ओपन होने के बाद जब ये 5 बजे ओपन हुई है, तो इसका प्राइस इस तरह से 15 मिनट के चार्ट में रेंज बना रहा था। तो जब ये ऊपर जाना शुरू करी है, वो जोन भी हमने आइडेंटिफाई किया था, 260 एंड 259 का जोन था, वहां से नेचुरल गैस को हमने बाय किया और प्रॉपर इसको 270 तक लेके गए थे दोस्तों कल। तो अभी देखिए आज के दिन क्या कर रही है, अपने सारे ये रिकॉर्ड तोड़ रही है। क्या कर रही है, कितने मंथ, यानी ये 2024 का चार्ट मैंने ओपन करा है, यहाँ से आपको दिख रहा है ये 2024 यहाँ कहीं से ओपन होता है, उसका हाई को ब्रेक कर दिया है, ईयरली हाई को ब्रेक किया है, बहुत ही ज़्यादा बुलिश हो गई है दोस्तों। 300 का लेवल ये दिखा सकती है। अब आज शायद 14 पॉइंट, यानी अब ट्रेड कर रही है 287 पे, 13 पॉइंट दूर है। कोई बड़ी मतलब हैरानी की बात नहीं होगी अगर ये 13 पॉइंट भी अचीव कर दे, यानी इससे 5% ऑलमोस्ट जहां पर अब ट्रेड कर रही है उससे 5% ऊपर जाके भी क्लोज कर सकती है। हालांकि तो काफ़ी ज़्यादा बुलिश हुई पड़ी है, ऐसा नहीं है कि अब ये बुलिश हो गई है तो प्राइस ओवरसोल्ड हो गया है तो हम शॉर्ट करेंगे। ठीक है, इसको शॉर्ट तो होगी, क्योंकि प्राइस कभी 90 डिग्री पैराबोलिक में ऊपर नहीं जाता, पुल बैक ले लेके ऊपर जाता है। अगर पुल बैक लेगी तो हम उसको पुल बैक लेने देंगे, सेलिंग नहीं करेंगे, इसको भी बाय ऑन डिप ही रखेंगे। एमसीएक्स मार्केट काफ़ी बुलिश लग रही है, इसको मैं आपको ले चलता हूँ 15 मिनट के चार्ट पे। लेवल आपको पता है 2 और 7 के लेवल हम लोग ड्रॉ करते हैं इसमें, तो हम लोग सबसे पहले वो लेवल ड्रॉ कर लेंगे। अब स्ट्रक्चर तो आपको समझ में आ ही रही है ना, ये सिंपल सी स्ट्रक्चर है, आसान सी, प्राइस बुलिश है, बाय ऑन डिप का ट्रेड करना है हमने। 2 और 7 के लेवल का मतलब जिन नंबर के पीछे 2 और 7 होता है हम लोग वो लेवल ड्रॉ करते हैं। तो जैसा कि अभी ये 272 का लेवल है, ये मैं ड्रॉ कर देता हूँ। तो इसके बाद 277 का लेवल आएगा, वो भी मैं ड्रा कर देता हूँ। ये मैंने 2 लेवल ड्रॉ कर दिए हैं। तीसरा लेवल इस तरह से आपको 5-5 के डिफरेंस से 3 लेवल ड्रॉ करने हैं। ये लेवल क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि ये हमारी ऑप्शन चेन के लेवल होते हैं, यहीं से ऑप्शन चेन से यही लेवल निकलते हैं। अब नीचे वाले इतने लेवल की ज़रूरत नहीं है, ये मैं तो अब ये हमारे 3 लेवल आ चुके हैं। कहाँ ट्रेड कर रही है, 287 के आसपास। तो ये एक ऑप्शन चेन की रेजिस्टेंस का लेवल होता है। ऑप्शन चेन में चलेंगे, डाटा रीड करेंगे। अब ये बुलिश तो है चार्ट दोस्तों, इसका चार्ट काफ़ी ज़्यादा बुलिश हुआ पड़ा है नेचुरल गैस का। तो अभी इसमें ऑप्शन चेन के सारे ओआई ग्राफ, परसेंटेज और सब इसकी सपोर्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ दिखाएंगे, तो सारा डाटा इसका सुपर बुलिश हमको दिखने वाला है। देखिए एक्सपायरी है थोड़ी सी, देखिए डाटा किस तरह से बिखरा हुआ है। एसएफ भी दिख रहा है, ये बोल रहा है कि रेजिस्टेंस पहले 270 पे थी, 270 से 280 पर जा चुकी है। अब ये रेजिस्टेंस 280 पर दिखा रहा है, बट वो ट्रेड कहाँ कर रही है, रेजिस्टेंस के ऊपर लेवल पर ट्रेड कर रही है 287 पर। रेजिस्टेंस की वैल्यू तो 282 की है, वहां से ऊपर ट्रेड कर रही है। तो हम वॉल्यूम की रेजिस्टेंस को उतना महत्व नहीं देते इसमें। यहाँ पर हमको रेजिस्टेंस दिख रही है। अगर हम ओआई और ओआई चेंज की रेजिस्टेंस को कंसीडर करते हैं, क्योंकि वॉल्यूम एमसीएक्स मार्केट में वॉल्यूम उतना ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंस तो होता है, इग्नोर तो नहीं करते हम लोग, बट उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं वॉल्यूम को। बट ठीक है, अगर 300 की रेजिस्टेंस के हिसाब से नेचुरल गैस को इस आंकड़े को छू देना चाहिए आज। अब ये मुझे वीकनेस दिख रही है यहाँ पर 76% की और 91.9% की 290 की स्ट्राइक प्राइस पर। इस वीकनेस को चेक करते हैं कि ये ओआई नीचे, ये जो 300 वाला ओआई है, क्या ये नीचे 290 की स्ट्राइक पर आ रहा है, बढ़ रहा है वहाँ पे, या वहाँ से कम होकर ऊपर ही कॉल राइटर राइटिंग कर रहे हैं। तो एक्सपायरी है दोस्तों, वोलाटिलिटी रहेगी, बट अब ये बुलिश हो चुकी है। आने वाले समय में जो भी आज का दिन पड़ा है उसमें वोलाटाइल हो सकती है, तो हम इसमें पुल बैक का वेट करेंगे, पुल बैक के साथ ट्रेड करेंगे, क्योंकि अभी तो एक रेजिस्टेंस के लेवल पर चल रही है जो कि 287 का लेवल है। हमने देखना है ओआई तो वो नीचे नहीं बढ़ रहा है दोस्तों, देखिए बढ़ तो रहा था, अब ये भी क्रूड के जैसे ये बढ़ना बंद हो गया है, रुकना, ये ऊपर अब लाइन नहीं जा रहा ये ग्राफ। ठीक है, अब इसका चेक कर लेते हैं हम लोग वॉल्यूम।
वॉल्यूम अग्रेशन है, वॉल्यूम सुपर फास्ट बुलिश मोड में ऊपर बढ़ रहा है। ओआई हमने देख लिया है, ओआई चेंज अभी नंबर काफ़ी कम है, 35% के आसपास नंबर है, तो ठीक है, इसको नहीं देखते हैं। कौन सी स्ट्राइक प्राइस देखी है हमने, ये 290 की स्ट्राइक प्राइस देखी है। ये वॉल्यूम यहाँ पर ऊपर सुपर बुलिश मोड में बढ़ रहा है। अभी ये रेजिस्टेंस यहाँ पर आपको क्या दिखेगी, एसएफबी तो होगा ये बताएगी कि अभी 270 से ये यानी ये 280 से 290 की तरफ शिफ्ट होने वाली है, क्योंकि वॉल्यूम अभी जाने ही वाला है। और ये जो ओआई है ये अब नीचे नहीं बढ़ रहा है, अभी अभी के लिए ये रुक गया है। तो मतलब अभी कौन से लेवल पर ट्रेड कर रही है, लेवल देखेंगे ऑप्शन चेन के हिसाब पर, ये ट्रेड हिसाब से तो ये ट्रेड कर रही है 285 के लेवल, दो सौ 285 की रेजिस्टेंस के लेवल है 287.53 के लेवल पर। तो यहाँ से इसमें दोस्तों एक 287.50 में मैं लेवल ड्रॉ कर देता हूँ। अभी एक रेजिस्टेंस के लेवल पर ट्रेड कर रही है। बाय तो ठीक है, इसमें किया जा सकता है दोस्तों, ऐसी बात नहीं है, बट ये है कि अभी इस तरह से छोटा छोटा मूव देख के ये डीके भी कर सकती है, और अगर एक बड़ी कैंडल बन भी जाती है रेड, तो फिर वो हमें लॉस भी दे सकती है। तो इसलिए यहाँ से एक बार बाय नहीं करना चाहिए, ना ही सेल करना चाहिए। ठीक है, अभी इसको यहाँ से बेस बनाने देना चाहिए, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 4:40 के आसपास, तो इसको थोड़ा टाइम देते हैं, 1 घंटा और या 1 डेढ़ घंटे में देखते हैं इसका डाटा और प्राइस एक्शन किस तरह से डेवलप होता है। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि डाटा इसका थोड़ा सा बिखरा बिखरा हुआ है, यानी ये वॉल्यूम यहाँ पर आ जाए, इसकी वीकनेस गायब हो जाए, 300 की रेजिस्टेंस सीधी सीधी मुझे दिख रही है, उसका लेवल 305 आ रहा है। ये भी कोई बड़ी बात नहीं है कि 287 से 305 का लेवल भी दिखा सकती है, बट हम इतना दूर तक नहीं सोचेंगे। 300 की रेजिस्टेंस है, एक बार के लिए 290 की रेजिस्टेंस तक के लिए हम लोग प्लान कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर ये वीकनेस अभी खत्म हो रही है, ये वीकनेस ओआई की कम हो रही है, और ये वॉल्यूम की वीकनेस ये वाली यहाँ से बढ़ रही है। ठीक है, अब इन दूर के ओआई चेंज को देखने का मतलब नहीं है 305 315 के। ठीक है, तो सीधा सपोर्ट की साइड में आएंगे, डाटा वगैरह तो इसका बुलिश है। ओआई चेंज तो सब देख ही रहे हैं, कॉल राइटर सारे आज के जो ओआई चेंज के राइटर हैं नीचे से ये भागे हुए हैं। इसको पुल बैक तभी मिलेगा जब ये कॉल राइटर आपको ये सारे नेगेटिव दिख रहे हैं ना, सब यहाँ से एग्जिट कर रहे हुए हैं, वो वापिस आना शुरू कर देंगे, तभी इसको ये बड़े बड़े पुल बैक देगी। ठीक है, तो पुल बैक के केस में दोस्तों इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, लेवल तो ऑप्शन चेन के हैं, ये 282 का लेवल है, 277 का लेवल है, इसमें भी आप ईवीएफ यूज कर सकते हैं। क्योंकि जैसे जैसे ये प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेशन होगा या वीक मूव करेगा, थीटा डीके करेगा, क्योंकि एक्सपायरी है, तो ये वीएफ भी धीरे धीरे ऊपर जाएगा। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि इन दोनों को मिलना तो होता ही है ना। तो यहाँ पर अगर हमको मिलती है इस तरह से थोड़ा टाइम बाद, 1 डेढ़ घंटे बाद, तो हम बाइंग करेंगे, यहाँ से बिल्कुल बाइंग करेंगे। अब इसके ऊपर जाती है तो बाइंग कैसे करेंगे, क्योंकि 293 का लेवल मुझे ऑप्शन चेन की रेजिस्टेंस में 290 की रेजिस्टेंस का लेवल मुझे दिख रहा है 293 का, वो भी मैं चलो यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ये दो तीन लेवल मैंने ड्रॉ कर दिए हैं। सपोर्ट का डाटा हम लोग देख सकते हैं, सपोर्ट का डाटा देखते हैं। अब लोग 275 से 280 की तरफ शिफ्ट हुई है, यानी 275 थी पहले सपोर्ट, अब 280 पर चली गई है, और यहाँ पर वीकनेस मुझे दिख रही है 80% की, यहाँ 33, इसको देखने की जरूरत नहीं है, नंबर बहुत कम है, ये भी नंबर कम है। अब इसकी वीकनेस को चेक करते हैं ओआई चेंज की 285 के, यानी ये 280 का ओआई चेंज की परसेंटेज ऊपर 285 की तरफ बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है दोस्तों। बिल्कुल देखिए दोस्तों, इंक्रीज हो रही है, बट अब इंक्रीज होना बंद हो गई है। अब 87 के आसपास गई थी, अब ये 80 रह गई है। तो इसीलिए अभी मैं कह रहा हूँ कि एनजीओ को एक बार यहाँ से बाइंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ओआई चेंज जगह भी बड़ी जल्दी बदलता है। अगर ये ऊपर आ जाता है तो रेजिस्टेंस हमारी ये बन जाएगी 285 की। तो अभी सपोर्ट के हिसाब से तो देखिए इसका लेवल कौन सा आ रहा है, 281.29, यानी 282 का जो मैंने लेवल ड्रॉ करा है, सपोर्ट के हिसाब से इसका लेवल बाइंग का सेफ यही आ रहा है। और दूसरा जो इससे कम सेफ लेवल है वो ये आ रहा है 282.30 का। ठीक है, तो ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है दोनों लेवल्स में, तो 282.30 सेफ लेवल है हमारा, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर हम बाइंग कर सकते हैं। और ये 287.40 जहाँ पर अभी ट्रेड कर रही है, बाइंग यहाँ से भी की जा सकती है, बट इसकी अभी परसेंटेज थोड़ी ऊपर जो बढ़ रही थी, वो तो आप बैंड देख रहे हैं साफ, हमने अभी अभी परसेंटेज का ग्राफ ओपन किया था, चेक किया है, उसको भी मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूँ कि क्या वो ऑरेंज लाइन थी जो ओआई चेंज की, वो थोड़ी बेंड हुई है। तो यहाँ से बाइंग करना थोड़ा रिस्की रहेगा, बट किया जा सकता है अगर आपका रिस्क रिवार्ड आपको इजाज़त देता है दोस्तों। तो नेचुरल गैस के एनालिसिस में यही है, क्योंकि ओआई के ग्राफ, ओआई चेंज के ग्राफ इसके पॉजिटिव ही हैं। मैं इस ओआई चेंज की बात कर रहा हूँ, रेड कलर की लाइन जो आपको यहाँ पे दिख रही है,
ये रेडर कर्व की लाइन यहाँ से बेंड होना शुरू हुई है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ी सी अभी रुकेगी, ये यहाँ पे वेट करेगी, ठीक है तो बुलिश मोड में। अभी ये इनसाइड कैंडल, इसके इस कैंडल के 3 मिनट अभी पड़े हैं बंद होने में, यानी अगर इनसाइड कैंडल बनती है, फिर अगर अब अगला नेक्स्ट मूव देती है, जैसे ये इनसाइड कैंडल बनी थी, तो इस तरह से अगला ब्रेकआउट देती है तो इस लेवल के ऊपर जाया जा सकता है दोस्तों, और नीचे यहाँ से जाया जा सकता है। सेलिंग करेंगे तो फिर यहाँ से करेंगे दोस्तों, 293 पर हमको कुछ हिंट देती है, अगर यहाँ से गिर जाती है तो फिर सेल नहीं करेंगे, नीचे से बाय ही करेंगे। ये मैंने दोस्तों आपको क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस दोनों का एनालिसिस बड़ी डिटेल में बताया है। आप मेरी प्रीवियस वीडियो को, इस वीक की जो मेरे दोनों इंडेक्स की नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल की जो वीडियो है, जो मेरा एनालिसिस है, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा हिंट मिलेंगे उसमें, और क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में दोस्तों। ये आज का वीडियो था दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।